आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेसी और रोनाल्डो के बारे में। मेसी क्या बार्सिलोना के लिए अगले सीज़न में खेल पाएंगे और क्या रोनाल्डो के जो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने उनको साइन किया था अल नसर में, वो इस वक्त रिग्रेट कर रहे हैं रोनाल्डो को साइन करने में, वो भी हम आपको स्टोरी सुनाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहले बात करते हैं लियोनेल मेसी के बारे में। लियोनेल मेसी के बारे में टिबास से दोबारा पूछा गया और टिबास ने फिर वही बात की जिस तरह उन्होंने पहले एक दफ़ा कंफर्म किया था कि लियोनेल मेसी का बार्सिलोना में वापस आना इतना आसान नहीं होगा बार्सिलोना के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो कि बार्सिलोना को मीट करनी पड़ेंगी। और टिबास ने कहा है कि बार्सिलोना में मेसी को वापस लाने के लिए बार्सिलोना को अपने सैलरी कैप में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, बहुत सारे प्लेयर्स को बेचना पड़ेगा और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मेसी को बार्सिलोना क्या सैलरी ऑफर करेगी और क्या वो बार्सिलोना की सैलरी कैप में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और बार्सिलोना को कुछ प्लेयर्स को भी बेचना पड़ेगा। और बार्सिलोना जो है वो पीएसजी नहीं है जिनके पास बहुत सारा पैसा है और वो बहुत सारे हैवी सैलरीज देकर बड़े बड़े प्लेयर्स को अपने अपने क्लब में शामिल कर सकें। तो ये कहना है टिबास का बार्सिलोना के बारे में। और ये भी कहा जा रहा है कि मेसी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं पीएसजी में और वो बार्सिलोना में आने के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। और जिस तरह हमने आपको पिछली कुछ वीडियोस में बताया भी कि बार्सिलोना में उन्होंने अपना ऑलरेडी जो उनका घर था उसको थोड़ा सा रिनोवेट भी किया, अपना जिम भी रिनोवेट किया और उसमें नए इक्विपमेंट्स भी लगवाए। और बार्सिलोना में जो बच्चों का उनके स्कूल था वहाँ पर भी उन्होंने दोबारा से अपने बच्चों की सीट रिजर्व कराई। तो ये दोनों साइड की एक स्टोरीज चल रही है। एक तरफ टिबास जो है वो बार बार बार्सिलोना को पिंच कर रहे हैं कि भाई इतना आसान नहीं है मेसी का बार्सिलोना में आना, और दूसरी तरफ लियोनेल मेसी जो है वो स्टेप्स पे स्टेप्स लेते चले जा रहे हैं कि उन्होंने बार्सिलोना में ही खेलना है। और ये भी एक बड़ी अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि बार्सिलोना में खेलने के लिए लियोनेल मेसी ने अपनी सैलरी को बहुत ज़्यादा कम करने की हामी भी भर दी है। तो देखना ये होगा कि क्या ये सारे स्टेप्स बार्सिलोना ले पाएगी और मेसी को दोबारा से रजिस्टर कर पाएगी बार्सिलोना में अगले सीज़न में खिलाने के लिए कि नहीं। और दूसरी तरफ अगर एक और ख़बर ये भी आ रही है कि कैसी और क्रिस्टियनसन को बार्सिलोना ने कहा है कि अपनी सैलरी को मज़ीद रिड्यूस करें वो, लेकिन उन दोनों प्लेयर्स ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी बहुत कम सैलरी पर बार्सिलोना में आए हैं और हम इससे ज़्यादा सैलरी को कम नहीं कर सकते। तो ये भी एक सिचुएशन चल रही है। और दूसरी तरफ कैसी को बार्सिलोना ने मार्केट के अंदर डाल दिया है सेल करने के लिए, क्योंकि चावी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। और क्रिस्टियनसन जो है वो ऐसे प्लेयर हैं इस वक्त बार्सिलोना में जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि चावी उनको अगले सीज़न में भी रखना चाहेंगे क्योंकि उनकी एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट दिस सीज़न। इंजरी की वजह से वो ज़रा बाहर हो गए हैं, लेकिन ये सारी सिचुएशन इस बार्सिलोना में चल रही है। कुछ प्लेयर्स ने सैलरी डिक्रीज़ करने का भी कहा है जिसमें जॉर्डी एल्बा और बुस्केस हैं। जिस तरह उनकी लास्ट वीक में मीटिंग भी हुई थी मेसी के साथ और उसके बाद रूमर्स आए थे कि उन्होंने कहा था कि लियोनेल मेसी ज्वाइन करते हैं क्लब को तो बार्सिलोना के लिए वो सैलरी को काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में कमी कर सकते हैं ताकि मेसी को साइन करने में बार्सिलोना कामयाब हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मेसी को लेकर और अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में मेसी बार्सिलोना में अगले सीजन में खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। और दूसरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। जिस तरह के हम जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस वक्त अल नसर सऊदी अरेबिया में खेल रहे हैं और जब से अल नसर को उन्होंने ज्वाइन किया है तो अल नसर क्लब की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। वो लीग में भी सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं और किंग कप के सेमीफाइनल से भी वो टीम बाहर हो चुकी है। अल वहदा के अगेंस्ट सेमीफाइनल में हार गए थे वो लोग और उनके जो क्लब जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। और जिन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अल नसर के लिए साइन करने के लिए करने में, वो भी क्लब को रिज़ाइन कर चुके हैं। और उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे मेरे ख्याल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद भी खुश नहीं होंगे। मुसब्बी अल मुअम्मर ये उनका नाम है और क्योंकि अल नसर की परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती चली जा रही थी और क्लब सपोर्टर का प्रेशर इतना ज़्यादा था उनके ऊपर कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट पास किया जिससे
मतलब सब लोग शॉक हो गए और उन्होंने कहा था कि मैंने ज़िंदगी में 2 दफ़ा धोखा खाया है और 2 दफ़ा धोखा कुछ ऐसे खाया कि एक दफ़ा उन्होंने एक 3 कबाब की प्लेट ऑर्डर की थी जिसमें से उनको सिर्फ 2 कबाब मिले थे। एक दफ़ा उन्होंने तब धोखा खाया था और दूसरी दफ़ा उन्होंने धोखा खाया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करके अल नसर क्लब में, क्योंकि वो उनका मानना ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की साइनिंग अल नसर क्लब के लिए बहुत बुरी साइनिंग थी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आने के बाद से अल नसर क्लब की परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरह ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है और वो इस टाइम पर रिग्रेट कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनको ये ओहदा भी छोड़ना पड़ रहा है और वो प्रेसिडेंटशिप से रेजिग्नेशन दे चुके हैं ऑलरेडी। तो ये थी स्टोरी। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि लियोनेल मेसी अगले सीजन में बार्सिलोना के लिए खेल पाएंगे कि नहीं, और अल नसर के लिए जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की साइनिंग थी आप उसको किस तरह से देखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।